औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोसीजर क्या है जी, खुला और तलाक का लीगल प्रोसीजर क्या है? मुख्तसरन आपको मैं बताता चलूँ कि जो प्रोसीजर है वो तो वही है जो एक इस्लाम ने डिसाइड कर दिया है, जो रियासत डिसाइड करती है। जो इस्लाम ने डिसाइड किया है वो 3 तलाक आप अगर किसी बीवी को आप दे देते हैं अपनी, तो वो आपकी तलाक वाक़या हो जाएगी। लेकिन हमारी जो है अपना जो कौंसल है, इस्लामिक कौंसल, उसने एक फ़ैसला दिया है। उसके मुताबिक अब जो 3 तलाक देगा वो तलाक जो है वो फासक कहलाएगी और उस शख्स को सज़ा भी होगी, यानी वो 3 तलाक नहीं दे सकता। इसी तरह तलाक का जो प्रोसीजर है वो एक डिफ़ाइन कर दिया गया है, और वो क्या है कि हर शख्स, जिस तरह सूरह निसा में कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि तुम हैज़ के दिनों में या पीरियड्स जो होते हैं औरतों को, उन दिनों में उनको तलाक ना दो, ठीक है, उनसे कुछ सख्त बात ना करो। लिहाजा इस्लामिकली जो आप जो इसमें जो औरत को तलाक देंगे वो उसमें 1 महीने में 1 तलाक होगी। और हमारा जो फ़िक़्ह हनफिया है उसके तहत अगर आप 1 तलाक दे देते हैं, दूसरी तलाक दे देते हैं और आप आपस में मुबाशरत कर लेते हैं, बाहमी रज़ामंदी आपकी हो जाती है, तो वो दोनों तलाक़ें जो हैं वो बातिल हो जाएंगी। इसी तरह से मुख्तलिफ़ फ़िक़ों में मुख्तलिफ़ ये है, और उसका ये तरीक़ाकार है कि जब आप अगर 3 तलाक हो जाती है 3 महीने के अंदर, उसके बाद अदालत जो है, आप अदालत से रिक्वेस्ट करें, वो आपकी डिग्री की एक कॉपी जो है वो एक यूनियन कौंसिल मुतलका जहाँ पे आपका निकाह रजिस्टर्ड हुआ है, दोनों तरफ होता है निकाह रजिस्टर। लीगल प्रोसीजर तो यही है कि जब निकाह किया जाता है तो वो निकाह रजिस्ट्रार जो होता है वो यूनियन कौंसिल में अपने जो मर्द होता है, शोहर होता है उसकी, और जो उसकी बीवी होती है वो उसके यूनियन कौंसिल में उसका रिकॉर्ड दर्ज करा देते हैं। इसी तरह तलाक या खुला की सूरत में जब आप किसी अदालत से रुजू करेंगे तो इसका लीगल स्टेटस ये है, लीगल प्रोसीजर ये है, ताकि आपको कल को कोई और मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। फ़र्ज़ करें अगर आप ये प्रोसीजर नहीं करते तो आप अगर दूसरी शादी कर लेते हैं, जो कि पहली ये प्रोसीजर है कानूनी तौर पर, अब आप दूसरी शादी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। रिसेंटली 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को 3 साल की सज़ा दी है, इसीलिए कि उसने अपनी बीवी से पूछे बगैर शादी की थी। लिहाजा अगर आप ये नहीं करते तो कोई आपके ऊपर ये ब्लेम कर सकता है कि चूँकि जो तलाक है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाई गई, और खुला जो है वो भी इसी तरह रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है, ताकि आप जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली आने वाले जो सर्कमस्टांसेस हैं उनसे अपने आप को महफूज कर सकें और अपना जो कारोबार ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से चला सकें। लिहाजा जब भी कोई तलाक या खुला का कोई केस हो तो उसमें आपका अच्छा जो वकील है वो आपको यही मशवरा देता है, बल्कि वो करवाता है कि वो आपका जो है यूनियन कौंसिल में रजिस्टर्ड करवा देते हैं। उसके अलावा दीगर लवाज़मात और वीडियोज़ में मेरे मौजूद हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं। कोई ना कोई अच्छी काम की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी ज़रूर मिलेगी। और मैंने वैसे भी हर चीज़ का एक अलग फ़ोल्डर बना दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है। जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे, सर्च पे बार पे आप जाएंगे तो आप मेरी प्लेलिस्ट मुख्तलिफ हैं, जिस तरह डाइवोर्स है, जिस तरह मैरिज है, और जो इसके से रिलेटेड सामान जहेज़ है, ये सारा मैंने फैमिली लॉ के अंदर एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया है। इसी तरह जुडिशल एग्ज़ाम्स जो हैं उनके अंदर, और जो पब्लिक न्यूसेंस है, हर तरह सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉज हैं और MCQs हैं, वो सारे मैंने अलग अलग फोल्डर्स बना दिए हैं। आप उनसे